लास्ट में निकलते हुए आप हक करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था? विशाल इतने प्यार से हक किया था आप लोगों ने। प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चूक माफ बोला था निकलते टाइम, जब उन्होंने मेरे को हक किया था तो भूल चूक माफ, ठीक है। तो खैर माफ तो नहीं किया मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं, मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं, जो उनके हिसाब से जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरे अपब्रिंगिंग अच्छे हैं, तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम मिल ले कोई बात नहीं, बट हेट और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी विशाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाहर आके पायल के वीडियोस तो देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जब वो शो पे आई थी वीकेंड के वार पे, तो उन्होंने आपको बोला कि एक माँ है, ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट ये सब होने के बाद वो बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आती हैं कि हमें जो क्लिप दिखाई गई वो गलत दिखाई गई। इवन वड़ा पाव वाले की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि हमें अनकंफर्टेबल होता है विशाल के सामने। हाँ, तो अच्छा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए निकल गई ना घर से फिर। बाहर आने के बाद वो चीजें वो लोग इतने मैनिपुलेट से बोल रहे हैं कि हमें जो चीजें दिखाई गई हमें उस नजरिए से हमने बात किया, बट अभी हम सॉरी बोलते हैं विशाल को, उन्होंने सॉरी भी बोला है, बट और फिर आके बाहर पलट गई ना। राइट। तो अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको क्या लगता है फेक ये सब जो हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है? हाइप बढ़ नहीं रही है भाई, घट ही रही है। हाइप मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, उन लोग उल्टा और गलत ही साबित हुए जा रहे हैं, जितना कर रहे हैं उतना दलदल में फंस रहे हैं। और जहाँ तक रही बात चंद्रिका की, अनसेफ हो रहा था इसलिए तुम निकल चुके हो घर से, अभी तुम सेफ घूमो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। विशाल, चंद्रिका ने No, कहा no, था please, कि thank you. उन्हें Last regret है कि question. उन्होंने आपको sorry Take a बोला है। take away. It's last one, please. चंद्रिका ने ऐसा कहा है कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपको सॉरी बोला है। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो बंदी का ना एक मुद्दा था ना एक स्टैंड था, अपने पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थी, अपने ना कोई किचन है, पट्टी है, मेरी आंखों पे पट्टी है, ये है वो है, बस उसमें ही लगी थी। और जहाँ तक रही बात, मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे काफी सारी चीजें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जब मुझसे माफी मांगी तो उनको मैंने 2 सेकंड में माफ कर दिया। और अगर बाहर आके वो कर रही तो भाई वो उनके ऊपर है, वो उनका माइंडसेट है। अरमान मलिक ने आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा असैसिनेट किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर आने के बाद आपको चीजें पता चली होगी आपके फैमिली मेंबर्स से भी, व्हाट यू हैव टू से? वो इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद 2 शादी करके बैठा हुआ है, तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीज इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है तो हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। तो कुछ में इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक की, वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है, और हर एक चीज़ भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात, उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस।